आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम कैसे यूनिट को और स्टॉक आइटम और जो लेज़र है उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई स्मार्ट लर्नर में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको टैली प्राइम में कंपनी को क्रिएट करना सिखाया है। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है। ठीक है, तो इसमें हमें उसको यूनिट या किसी भी चीज़ को, किसी भी लेज़र को, किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन दिया गया है क्रिएट। इस पर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, जैसे कि अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर एंड स्टैट्यूटरी मास्टर एंड स्टैट्यूटरी डिटेल्स। ठीक है, तो इन्हीं सब ऑप्शंस के से हम किसी भी लेज़र या किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग मास्टर में दिया गया ग्रुप, लेज़र, करेंसी, बाउचर टाइप, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेंट्री मास्टर में हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स एंड गोडाउंस, ये सब हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम यूनिट को क्रिएट करना सीखेंगे। यूनिट क्या होती है, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जैसे कि हम जब कोई भी बिजनेस रन करते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रोडक्ट से डील कर रहे होते हैं, किसी न किसी प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे होते हैं या परचेज कर रहे होते हैं। तो वो किसी न किसी यूनिट में होती है। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कोई चीज़ हम ऐसा आइटम बेच रहे हैं जो केजीज में हो सकती है, या कोई हो सकता है जो पीसीज में हो, या कोई बॉक्सेस में हो सकता है, या कोई चीज़ दर्जन में भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर यार्न सेल कर रहे हैं, मतलब धागा, यार्न। तो वो जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है केजीज में। तो यहाँ पर हम उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि जो यूनिट है उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूनिट को क्रिएट करते हैं। करने के लिए हमें यहाँ पर एंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हम क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सिंबल आ रहा है, सिंबल का ऑप्शन। तो यहाँ हमें लिखना है, जैसे कि हम यार्न सेल कर रहे हैं तो या परचेज करेंगे, पहले परचेज करेंगे यार्न, फिर हम सेल करेंगे। तो पहले हमें यूनिट बनाना पड़ेगा। तो हम यार्न में डील कर रहे हैं तो हम यहाँ पर केजीज बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया केजीज। ठीक है, हम केजीज में डील कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर फॉर्मल नेम, तो यहाँ पे हमें फॉर्मल नेम लिखना है, मतलब इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, जैसे कि केजीज का किलोग्राम होता है, मैं यहाँ पर किलोग्राम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर ये बोल रहा है यूनिक क्वांटिटी कोड। यहाँ पर इसका कोड क्या है, जो कि इसका केजी ऐसे ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे आ रहे हैं, जैसे कि दर्जन हो गया, एंड पैकेट्स, काफ़ी सारे, हर एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि पीसीज, तो आप जिस भी यूनिट में डील कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप वो यूनिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम केजीज में डील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज। जो ये ऑप्शन है इसका ये यूज है कि जैसे कि हम केजीज में डील करते हैं, तो केजीज में जो पॉइंट, जैसे हमने 50 केजीज सेल किया और पॉइंट के बाद जो हमारे पास 3 जीरोस होते हैं, जैसे कि किलोग्राम में हम कोई भी 3 होते हैं, जैसे 500 ग्राम हो गया तो 500, तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, हमारा जो डेसिमल है वो 3 आएगा। ठीक है, किलोग्राम में 3 होता है। तो हमने जो स्टॉक जो यूनिट था वो हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे वो कहाँ पर जाकर हमें शो होगा। ठीक है, यूनिट हमने क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद हम सीखेंगे कि जो स्टॉक आइटम है वो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं स्टॉक आइटम पर एंटर करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्रिएट करने के लिए क्या करना है, जो यहाँ पर हम जो भी चीज़ सेल कर रहे हैं यहाँ पर हमें उसका नाम लिखना होगा। जैसे कि हम यार्न में डील कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यार्न। ठीक है, हम यार्न में डील कर रहे हैं। उसके बाद एंटर करना है। आप देख सकते हैं जो हमने ये यूनिट जो हमने जनरेट की थी वो यहाँ पर आ रही है। अगर हम जनरेट नहीं करते तो हमें यहाँ पर दिक्कत आती, फिर हमें दोबारा बैक जाकर क्रिएट करना पड़ता। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो केजीज था यहाँ पे ऑप्शन ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर आ रहा है
जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। तो यहाँ पर जो जीएसटी एप्लीकेबल है इसको हम एप्लीकेबल ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एचएस यहाँ पर जो डिटेल है हम उसको स्पेसिफिक डिटेल्स हेयर पर करके रखेंगे। और यहाँ पर जो एचएसएन है, मैं आपको बता दूं कि जो हर एक प्रोडक्ट का एक अपना एक एचएसएन होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड है, तो उसको हमें यहाँ पर फिलअप करना होता है। जैसे कि जो यान है इसका एचएसएन कोड होता है 54020000, ठीक है। कुछ इस तरीके का एचएसएन कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये फिलअप करना होगा। उसके बाद फिर जो हमारा ये जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स है इसको भी हमें स्पेसिफिक डिटेल्स हेयर यहाँ पर रखना होगा। और फिर यहाँ पर हमें टैक्सेबल लेना होगा। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता तो वो हमारा नील रेटेड हो जाएगा। लेकिन अभी जो हम सेल कर रहे हैं उसमें टैक्स लगेगा, तो हम उसको टैक्सेबल में रखेंगे, ठीक है। जो यार्न है उस पर जो टैक्स है वो अभी करंट जो रेट टैक्स रेट है वो है 12%। तो हम 12% लगाकर ये गुड्स है, तो गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स। उसके बाद हम इसको एंटर करके, अगर आपका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं, अनअदरवाइज हम इसको लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ठीक है, जैसे कि आपने अब ये भी सीख लिया कि हम स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम इस यहाँ पर दिया गया है लेज़र, हम लेज़र क्रिएट करना सीखते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है। इसमें हमें लेज़र क्रिएट करना है। जैसे कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम अगर हम परचेज कर रहे हैं उसके लिए हमें कैसे क्रिएट करना है। जैसे कि अभी हम सबसे पहले हम जिससे हम परचेज कर रहे हैं उनका क्रिएट करना सीखेंगे। जैसे कि हम परचेज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया माय स्मार्ट लर्नर, तो हम इनसे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इनसे परचेज कर रहे हैं तो अब ध्यान से इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम जिससे परचेज कर रहे हैं तो वो अंडर आएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। अगर हम जब जिससे सेल करेंगे तो उसमें आएगा सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ को। इससे रिलेटेड मैं आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं क्या चीज़ किसके अंडर आएगा, मैं आपको ये भी एकदम डिटेल में बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। इसमें आप इतना याद रखिए कि जो अगर हम किसी से परचेज कर रहे हैं तो वो आएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर, ठीक है। मैंने सन्ड्री क्रेडिटर ले लिया। जो बिल बाय बिल इसको हम मेंटेन में यस रखेंगे, ठीक है, इसको नो ही रखेंगे। फिर ये आ गया हमारा नेम। उसके बाद एड्रेस, जिस भी आप पार्टी को से परचेज कर रहे हैं उसका यहाँ पर एड्रेस हमें प्रॉपर डालना है, ठीक है, ठीक है, प्रॉपर एड्रेस डालना है। उसके बाद जिस भी स्टेट से हम परचेज कर रहे हैं वो स्टेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका पिन कोड भी आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद उनकी अगर कोई बैंक डिटेल है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि दे सकते हैं यहाँ पर हम बैंक डिटेल फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 9 कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर उसका पैन नंबर, जिस भी पार्टी से हम यहाँ पर परचेज कर रहे हैं उनका पैन नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा रेगुलर रहेगा। उसके बाद जीएसटी नंबर, जो कि यहाँ पर बहुत कंपलसरी है। यहाँ पर हमें उस पार्टी का जीएसटी नंबर डालना ही होगा जिससे हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जीएसटी नंबर डालने के बाद हमें एंटर करना है और इसको सेव कर देना है, ठीक है। जैसे हमने सेव कर दिया तो जो हमारा ये जिससे हमें परचेज करना है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिससे हमें सेल करना है, मान लो हम किसी को सेल कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने एक कंपनी का नाम दे दिया, जैसे कि हमने दे दिया XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अगर हम इसको सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। यहाँ पर आएगा सन्ड्री डेटर्स, जिसको हम सेल करते हैं उसका आएगा सन्ड्री डेटर्स। तो जैसे इस पे आएगा सेम प्रोसीजर रहेगा, ये भी यस नो। और जिससे हम सेल कर रहे हैं उसकी प्रॉपर एड्रेस आएगा, जिस भी स्टेट में हम सेल कर रहे हैं उसका स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, इधर उनके बैंक डिटेल्स आ जाएंगी, इधर उनका पैन नंबर आ जाएगा, इधर जीएसटी नंबर कंपलसरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम एंटर कर यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमने जीएसटी नंबर डाला नहीं है इसलिए यहाँ पर पॉपअप शो हो रहा है, ठीक है। जैसे फिर हम यहाँ पर एंटर करके को सेव कर देंगे तो जो हमारा लेजर था वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो हमारी क्रिएट होकर कहाँ पर शो होंगी, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने क्रिएट कर लिया सारी चीज़ें। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है एल्टर, तो जैसे ही हम इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी चीज़ हमने यहाँ पर क्रिएट की वो यहाँ पर शो होंगी। जैसे कि लेज़र में हम जाते हैं
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये की लेज़र क्रिएट किया था माई स्मार्ट लर्नर, एंड मैंने सेकंड जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड ये लेज़र क्रिएट किया था। ठीक है, तो हमने लेज़र देख लिया, लेज़र यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हमें यूनिट देखना है, यूनिट हमने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्रिएट की थी केजीज। ठीक है, केजीज हमने क्रिएट किया था जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया था जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक आइटम भी शो हो रहा है जो कि हमने यार्न क्रिएट किया था। ठीक है, और मैं आपको चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे हमने कोई भी यूनिट बनाया या कोई भी लेज़र को क्रिएट किया, उसको हमें डिलीट करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर जो लेज़र है हमने इसको क्रिएट किया था, अब हमें इसको डिलीट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली में आना है एकदम, उसके बाद फिर एल्टर में आने के बाद लेज़र में आना है। उसके बाद जैसे कि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आकर हमें प्रेस करना है Alt D, हमें प्रेस करना है Alt D। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड में Alt D प्रेस कर देंगे हमारे सामने ये शो हो जाएगा। हम इसको यस भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से एंटर कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि हमें यूनिट को डिलीट करना है तो हमें यूनिट पे आना है और Alt D कर देंगे। जैसे ही हम Alt D प्रेस कर देंगे तो हमारा जो वो है ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए, ठीक है, ये जैसे मैं इसको एंटर कर दूं तो ये हमारा जो यार्न है यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, जो हमारा स्टॉक आइटम है। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। तो अगर आपको हमारे चैनल से कुछ वैल्यू मिल रही हो, आपको लग रहा हो कि हमारे चैनल से हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द।